हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का अध्याय पाठ 12 लोकगीत। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज का हम अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ 12 लोकगीत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। इसका उत्तर है निबंध में लोकगीतों की लोच, ताजगी, लोकप्रियता, उनके विभिन्न प्रकार, उनके गाने के तरीकों तथा गाए जाने के अवसरों जैसे पक्षों पर चर्चा की गई है। प्रश्न दूसरा, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत होली के गीत, सावन के गीत, कजरी, जन्म उत्सव के गीत, विवाह के गीत, मटकोड़ के गीत, त्योहारों के गीत तथा नदी में नहाते समय के गीत आदि हैं। प्रश्न तीसरा, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने का मौका मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। इसका उत्तर है पहला, लोकगीत गांव के लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। दूसरा, यह गीत प्राय ऋतुओं, त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं जो मन को बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरा, इनके राग व इनके बोल अलग ही होते हैं। चौथा, ये क्षेत्रीय भाषा में पाए जाते हैं इसलिए विशेष आकर्षण के केंद्र होते हैं। चौथा प्रश्न, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पाठ को पढ़ना है, तो उसमें अब अपने आप से भी बनाकर इसको लिख सकते हैं। इसका उत्तर है पर सारे देश के अपने विद्यापति का अर्थ है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में मैथिली कोकिल विद्यापति विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है जिसके गीतों की उस क्षेत्र विशेष में धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनीक का अल्लाह इसका उदाहरण है। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के एमसीक्यूज। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, लोकगीत निबंध के लेखक का क्या नाम है। ए प्रेमचंद, बी भगवत शरण उपाध्याय, सी विष्णु प्रभाकर, डी जया विवेक। तो इसका उत्तर है बी भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा प्रश्न, लोकगीत किसे कहते हैं। ए जो अपने आप में बनते हैं, बी जो गांव या नगर की जनता के गीत हों, सी जो फिल्मों में गाए जाते हैं, डी जो पक्की धुनों पर सजाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है बी जो गांव या नगर की जनता के गीत हों। तीसरा प्रश्न, लोकगीत कब गाए जाते हैं। ए शोक के अवसर पर, तीज त्योहार के अवसर पर, सी विवाह के अवसर पर, डी बच्चों के जन्मदिन पर। तो इसका उत्तर है बी तीज त्योहारों के अवसर पर। चौथा प्रश्न, लोकगीतों की रचयिता कौन है। ए गांव के लोग, बी फिल्म निर्माता, सी नगर के लोग, डी दर्शन शास्त्री। तो इसका उत्तर है ए गांव के लोग। पांचवा प्रश्न, लोकगीतों को किसके सामने हीन समझा जाता है। ए फिल्मी गीतों, बी शास्त्रीय संगीत, सी साहित्यिक रचना, डी पॉप सॉन्ग। तो इसका उत्तर है बी शास्त्रीय संगीत। छठा प्रश्न, कहाँ के लोकगीत बड़े बड़े समूहों में गाए जाते हैं। ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी पंजाबी, डी संथाली। तो इसका उत्तर है डी संथाली। सातवां प्रश्न, बाउल नामक लोकगीत किस प्रदेश में गाए जाते हैं। ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी बंगाल, डी पंजाब। तो इसका उत्तर है सी बंगाल। आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है।
ए कजरी, बी मुंडा, सी रागिनी, डी भतियाली। तो इसका उत्तर है ए कजरी। 9वां प्रश्न, लोकगीतों का संबंध किस जीवन से होता है? ए काल्पनिक, बी यथार्थवादी, सी रोजमर्रा, डी सर्वलोक के जीवन। तो इसका उत्तर है सी रोजमर्रा। 10वां प्रश्न, लोकगीतों की भाषा कौन सी होती है? ए शुद्ध संस्कृत, बी खड़ी बोली हिंदी, सी स्थानीय बोली, डी अंग्रेजी। तो इसका उत्तर है सी स्थानीय बोली। 11वां प्रश्न, भोजपुरी के प्रसिद्ध लोकगीत का नाम है? ए रागनी, बी भतियाली, सी चेता, डी विदेशिया। तो इसका उत्तर है डी विदेशिया। 12वां प्रश्न, विदेशिया लोकगीत का प्रमुख रस क्या है? ए रौद्र, बी करुण, सी विरह, डी वात्सल्य। तो इसका उत्तर है सी विरह। 13वां प्रश्न, बुंदेलखंडी लोकभाषा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ए अल्लाह, बी रागनी, सी बाउल, डी धोबिया। तो इसका उत्तर है ए अल्लाह। 14वां प्रश्न, जयोनार लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए जन्मदिन पर, बी लड़की की विदाई पर, सी विवाह के अवसर पर, डी मेलों पर। तो इसका उत्तर है सी विवाह के अवसर पर। 15वां प्रश्न, नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की प्रमुख विशेषता क्या है? ए समूह में गाए जाते हैं, बी अकेले में गाए जाते हैं, सी केवल साजबाज पर गाए जाते हैं, डी शास्त्रीय धुनों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर है ए समूह में गाए जाते हैं। 16वां प्रश्न, गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत का क्या नाम है? ए बाउल, बी चेता, सी गरबा, डी बारहमासा। तो इसका उत्तर है सी गरबा। 17वां प्रश्न, विद्यापति किस लोकसभा के लोक कवि हैं? ए राजस्थानी, बी पंजाबी, सी हरियाणवी, डी मैथिली। तो इसका उत्तर है डी मैथिली। तो ये था हमारा पाठ लोकगीत पाठ 12। धन्यवाद।